हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल व्लॉग। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज का ये व्लॉग हमारा बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। व्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स कि मैं अपने किचन की साफ़ सफाई कैसे करती हूँ, झाड़ू पोछा और क्या क्या जो है ब्रेकफास्ट में बनने वाला है उसके साथ तो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी और साथ ही साथ पूरी। तो पूरा ब्लॉग मेरे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं शेयर करूंगी अपने दोनों बेटे का डेली रूटीन। मैं छोटे बेटे को कैसे संभालती हूँ और अपने बड़े बेटे को स्कूल कैसे भेजती हूँ, उसका टिफ़िन से लेके पूरा स्कूल जाने तक के। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आज का ये ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा मॉर्निंग व्लॉग है वो है, इसमें मैं मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी है सुबह के 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं अपने छोटे बेबी के लिए बना रही हूँ दूध, चूँकि मेरा जो बेटा है वो जो है वो फार्मूला मिल्क पीता है, पाउडर दूध। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं सुबह सुबह कितना हड़बड़ हड़बड़ में मैं काम कर रही हूँ। छोटे बाबू को भी संभाल रही हूँ, साथ में बड़े बेटे को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए कमरा कैसे इधर उधर जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। तो सुबह जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग का काम हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं अभी बना रही हूँ अपने बेटे के टिफ़िन के लिए पूरी, और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स गोभी और शिमला की मिर्च। तो फ्रेंड्स, ये कैसे मैं बनाती हूँ पूरा वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं जो है अपने बेटे के लिए पूरी बना लेती हूँ। तो मैं भी किचन में हूँ और बना रही हूँ फ्रेंड्स पूरी। एकदम करारा करारा जो है वो मैं ये पूरी बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो मैंने आटा लगा लिया है और मैं इसको चलिए फ्राई कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं ये इसको अच्छे से बेल ली हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पूड़ी बना रही हूँ, थोड़ा क्रंची करा रही हूँ। मेरे बेटों को इस प्रकार से पसंद है, तो उसके लिए इस प्रकार से पूड़ी तल रही हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम का जो है वो हो जाता है मेरे लिए, हेडेक हो जाता है। तो सब काम को, छोटे बेबी को भी संभालती हूँ, उसे खाना भी बनाती हूँ और प्लस बेटे को स्कूल भेजने की भी तैयारी करती हूँ। तो सुबह सुबह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग का काम होता है मेरे लिए। बहुत ही जो है वो सुबह का जो काम है बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेवी हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं मैं जो है वो सारी पूरियों को इस प्रकार से तल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप पूरी को जो है वो आटा लगा के इस प्रकार से अगर बेलेंगे और उसको जो है वो तेल में फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रंची और करारी बनता है। अगर आपको पूरी जो है क्रंची और करारी बनाना है तो इस प्रकार से उसको बेलिएगा, और क्रंची करारी नहीं चाहिए तो आप उसको तेल लगा कर जो है बेल सकते हैं। तो मेरे जो ये पूरियाँ जो है वो सारे तैयार हो गए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो मैं इसको भी तल के निकाल लूँगी और अपने बेटे के टिफ़िन में आज मैं देने वाली हूँ पूरी और शिमला मिर्च और गोभी की सब्ज़ी फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बनाना बताऊंगी कि आप कैसे गोभी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही जो है वो टेस्टी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी फ्रेंड्स मैं गोभी और शिमला मिर्च की। तो मेरे साथ पूरा वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारा पूड़ी बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स अपनी किचन की जो है वो क्लीनिंग। तो मैं कैसे करती हूँ अपनी किचन की साफ़ सफाई, गैस को किस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। ये 1 दिन 2 दिन के बाद ऐसा गंदा हो ही जाता है फ्रेंड्स। कितना भी साफ़ सुथरा रख लो, इतना सारा खाना बनाना पड़ता है, अलग अलग, बेटे के लिए अलग, अपने लिए अलग, इस प्रकार से अलग अलग डिमांड रहता है सबका। तो 1 से 2 दिन ही टिक पाता है ये गैस, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो देखिए मेरा पूड़ी कितना क्रंची और करारी बना है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। और इधर मैं अपने बेटे के लिए टिफ़िन जो है वो पैक कर देती हूँ फ्रेंड, क्योंकि उसका जो है स्कूल रहता है 8 बजे। तो मुझे एनी हाउ जो है वो टिफ़िन तैयार करना पड़ता है और उसको रेडी करके स्कूल भेजना पड़ता है उतने टाइम तक फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं जो छोटे बाबू को भी खिलाती रहती हूँ और जो है वो घर का भी सारा काम जो है वो समेटती रहती हूँ फ्रेंड। तो सुबह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाता है फ्रेंड्स, एकदम जल्दी 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 इस काम को समेटो, जल्दी जल्दी उस काम को समेटो। तो पूरा घर इधर उधर बिखरा पड़ा है फ्रेंड्स। अभी पूरा एकदम जो है वो हालत ख़राब हो जाता है काम करते करते फ्रेंड्स। काम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो अपने बेटे के लिए मैं जो है वो टिफ़िन तैयार कर देती हूँ और साथ ही साथ उसको मैं जो है वो पानी भी दे रही हूँ। पूरा व्लॉग मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो फुल व्लॉग जो है वो आपके लिए लेके आई हूँ कि मैं दिन भर क्या क्या करती हूँ फ्रेंड्स। तो खाना पीना से लेके बच्चों को दोनों को संभालना और साथ ही साथ घर की सफाई। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो 7 साढ़े 7 के तकरीबन बजा है और सुबह सुबह मैं फ्रेंड्स चाय पी ली हूँ। और ये है मेरे बड़े बेटे के लिए, अनु के लिए चाय। तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो है वो पूरी वगैरह में भी जो है वो
पूरी को भी वो चाय में खा लेता है। थोड़ा खाने पीने के मामले में ज़्यादा वो नहीं खाऊंगा इसको, ये वो करता रहता है तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को दिक्कत होता है उसके लिए। तो वो पूरी के साथ अभी सब्ज़ी नहीं खाएगा, वो चाय में खाएगा पूरी को। तो घर घर में हर बच्चे की यही कहानी है, सबका अलग अलग डिमांड, सबका अलग अलग फरमाइश रहता है फ्रेंड्स। तो उसको करते करते हालत मम्मियों की तो एकदम खस्ता हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कितना क्रंची करारी मेरा पूरी बना है। सर्व कर रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए। टन अब देखिए मेरे कमरे की हालत क्या हो गई है। जल्दी खा जल्दी। सुबह सुबह सो के उठते हैं तो इधर से इधर ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, इसको सबको समेटूंगी गाइस मैं। तो अभी मैं अपने बेटे को पहले स्कूल भेज लूँगी और जो है वो खाना पीना बनाऊँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स गोभी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आप इस तरीके से बनाएंगे गोभी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो उंगली चाट के खाएंगे फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा एकदम टेस्टी लाजवाब होता है, एक बार ऐसे बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने गोभी को अच्छे से धोकर जो है वो अलग कर रही हूँ फ्रेंड कुछ इस प्रकार से। तो मैं जो है वो शिमला मिर्च और गोभी बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं फ्रेंड। और इधर देखिए मेरा छोटा बाबू किचन में आ गया है रोते रोते, और इसको मैं खिला रही हूँ और साथ ही साथ खाना भी बना रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए एक माँ की सिचुएशन देखिए कैसे हो जाता है, एक हाथ में बच्चा और साथ ही साथ खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो बच्चे कितने मुश्किल से बड़े होते हैं, सबसे पहले क्या डालेंगे, माँ को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है फ्रेंड्स। डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो अभी मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और छोटे बाबू को साथ में साथ खिला रही हूँ। इसके बाद डालेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जीरा डाला है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं डालूँगी प्याज। मैंने एक प्याज लिया है यहाँ पर, और उसके बाद मैं डालूँगी फ्रेंड्स मेथी का तड़का। उसके बाद डालूँगी मैं हरी मिर्ची, और कुछ देर बाद इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स लहसुन। इसकी कलियाँ को मैंने बारीक जो है वो चाकू की सहायता से काट लिया है फ्रेंड्स। इसको कुछ देर तक जो है वो इस प्रकार से भूंजूंगी फ्रेंड्स। तो आप एक बार ऐसे बना के देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो थोड़ा सा भून जाएगा। बाबू खाना बना रहा है, बाबू खाना बना रहे हैं, बाबू खाना बना रहे हैं, बाबू खाना बना रहे हैं गाइस। देखो बाबू खाना बना रहे हैं, मेरा छोटा बाबू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो बाबू। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स इधर जो हमने मिर्ची प्याज और जीरा वगैरह डाला था वो जो अच्छे से भुन गया है फ्रेंड्स। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच पर चलाएंगे फ्रेंड्स। और जो सब्ज़ी है मैं उसको एकदम धीमे आंच में बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने जो है वो उसको मिर्ची को और प्याज को डाल दिया है फ्रेंड्स, और मेथी के पत्ते को। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी जो लहसुन की कलियाँ मैंने ली थी बारीक, इसको मैंने काट लिया है फ्रेंड्स। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। एक बार ऐसे बना के ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मैं अपने बच्चे को इधर खिला भी रही हूँ और साथ ही साथ जो है अपने घर का जो है वो खाना पीने की तैयारी भी कर रही हूँ। और देखिए मैं अपने बेबी को जो है वो किचन में छोड़ दी हूँ, तो ये मुझको देखते रहता है और फिर खेलते रहते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं इसके पास में नहीं होती हूँ तो ये रोना स्टार्ट कर देता है देख पा रहे हैं आप। तो मैं इसको जो है वो इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसको यहीं पे बिठा दी हूँ और कुछ जो है वो उसको पकड़ा देती हूँ, तो खेलते रहता है। इधर मैं जो है वो काम करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा जो प्याज है और मिर्ची है अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो मैं है वो शिमला मिर्च और जो गोभी है उसको यहाँ पर ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स, और इसको जो है मैं एकदम धीमे आँच में पकाऊँगी फ्रेंड्स। तो सारे जो गोभी है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, और उसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे फ्रेंड्स। इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स, और जो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी को कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और इधर जो मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे आ गया है, कुछ वो इसको चाहिए था तो मुझसे मांग रहा है, और मेरा बेटा जो है यहाँ पे रेडी हो गया है। तो मैं भी फ्रेंड्स इसको तैयार कर दी हूँ, और साथ ही साथ अब मेरा सब्ज़ी जो है भुन गया है। उसके लिए मैं जो है वो यहाँ पर 3 से 4 टमाटर में है कट कर दी हूँ। और जब अच्छे से भुन जाएगा फ्रेंड्स सब्ज़ी, जब एकदम मस्त गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टमाटर ऐड करना है।
देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा सब्ज़ी मस्त बढ़िया से भून गया है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर ऐड कर दिया है। इसको फिर से 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी फ्रेंड्स। अब 3 से 4 मिनट हो गया है, इसको फिर से मैं जो है वो चला लेती हूँ फ्रेंड्स। और इसको जो है मैं एकदम जो है वो धीमी आंच में पका रही हूँ फ्रेंड्स। इससे क्या है, बहुत ही अच्छे से पकता है सब्ज़ी और बहुत ही शानदार इसका टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है फ्रेंड्स स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कलर के लिए थोड़ा सा शिमला मिर्च। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है फ्रेंड्स। और इसको मैं बिना पानी डाले इसको बनाऊंगी, एकदम सूखा सब्जी। तो एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो लास्ट में मैं फ्रेंड्स इसमें धनिया की पत्ती ऐड करूँगी। तो हमारा सब्ज़ी जो है वो बन के एकदम परफेक्ट तैयार है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ऐसे बना के देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी गोभी की सब्ज़ी बनकर एकदम रेडी है, एकदम तैयार है फ्रेंड। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा खाना पीना बन के रेडी हो गया है। अब मैं कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। तो आप देख पा रहे हैं मैं अभी कर रही हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स जो है वो मेरा बेटा जो है वो स्कूल जा चुका है और छोटे बाबू अभी जो है वो उसके पापा खिला रहे हैं। तो मैं जो है वो घर का बाकी काम समेट रही हूँ, अभी झाड़ू लगाऊंगी फ्रेंड्स। उसके बाद जो है अपने किचन का जो है वो क्लीनिंग का काम करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिएगा आगे में आप फ्रेंड्स कि मैं कैसे जो है वो किचन को क्लीन करती हूँ, गैस को कैसे साफ़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो पूरा व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो मैं अभी जो है वो झाड़ू कर रही हूँ, उसके बाद मैं पोछा करूँगी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो है वो कुछ कुछ कपड़ा इधर उधर बिखरा है, उसको भी मैं जमाऊंगी। आप देख पा रहे हैं कैसे कमरा इधर उधर बिखरा पड़ा है फ्रेंड्स। अभी लगभग 9 बज रहे हैं और अभी तक मेरा काम जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके काम को समेट रही हूँ फ्रेंड्स। और इसके बाद चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं किचन की क्लीनिंग। तो देखिए आप लोग किचन मेरा कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसको मैं भी करूँगी साफ़ फ्रेंड। सो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं जो है ये प्लेसमेंट है किचन का उसका साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। कॉटन कपड़ा ली हूँ, इसको तो पानी में भिगवा दी हूँ और इस तरीके से जो है वो साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। खाना वाना बनाते हैं उसका छींटा बहुत ज़्यादा यहाँ पर जम जाता है फ्रेंड्स। इसको मैं रोज़ाना जो है इस तरीके से साफ़ करती हूँ निरमा से और इस प्रकार से गीले कपड़े से। और जो बर्तन मांजने का तार होता है फ्रेंड्स उससे भी मैं जो है वो घिस के इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैं कुछ इस प्रकार से पहले गीले कपड़े से कॉटन के कपड़े से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा निरमा लगा के जो बर्तन मारने का तार आता है उससे अच्छे से घिसूँगी फ्रेंड्स। तो मैं ये जो है वो 1-2 दिन के बाद करती ही रहती हूँ। तो जो है वो तो देखिए मैंने अच्छे से प्लेसमेंट को साफ़ कर दिया है फ्रेंड्स। तो रोज़ाना जो है मैं खाना पीना बनने के बाद इस तरीके से साफ़ करती हूँ किचन को। जब किचन ऐसे साफ़ सुथरा रहता है और साफ़ सुथरा रहता है तब किचन में आके कुछ करने का मन करता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें सबसे पहले मैं निरमा डाल रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद जो ये बर्तन मांजने का तार है उससे मैं उसकी सहायता से जितने भी जमे हुए मैल है उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है अपनी किचन को किस तरीके से कौन से ढंग से जो है वो साफ़ करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा आज का किचन क्लीनिंग का व्लॉग फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, हमारा फुल डे व्लॉग। तो मैं कुछ इस प्रकार से जो है वो किचन को जो है वो क्लीन कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से जो है मैं अपने किचन को साफ़ करती हूँ फ्रेंड्स। मैं अच्छे से रगड़ के इसको जितने भी जमे हुए मैल है उसको निकाल रही हूँ। जो बर्तन मांजने का तार होता है फ्रेंड्स इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चमकता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसके प्लेट वगैरह है उसको भी अच्छे से मैं धो दी हूँ। और फाइनली जो है ये मेरा काम कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं मेरा किचन इतना क्लीन लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है।
तो ये आज का मेरा ये जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा पोछा का काम बचा है फ्रेंड, उसको भी मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है वो निपटा लेती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद मेरा जो पूरा काम है आज का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पोछा कर देती हूँ किचन को और बाकी रूम वगैरह को, फिर उसके बाद मेरा जो काम है वो फिनिश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी जल्दी कुछ इस प्रकार से पोछा कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, अगली रेसिपी में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। और देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है मेरा किचन। चलिए फ्रेंड मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।